तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऐसी मूवी जो ऑन ट्रेंडिंग पर है, जिसका नाम है द आर्मी ऑफ डेड। तो मूवी की स्टार्ट इस तरह से होती है कि बहुत सारे कंटेनर्स दिखाए जाते हैं जो रोड पर जा रहे होते हैं। ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन कंटेनर्स में कुछ बहुत ही कीमती चीज़ें मौजूद होती हैं। ये कंटेनर आर्मी का होता है और इसी की वजह से इस कंटेनर्स के साथ बहुत सारी सिक्योरिटी मौजूद होती है। वहीं उसी रोड पे एक कार होती है जो आके उन कंटेनर्स के साथ टकरा जाती है और इस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह से कुछ कंटेनर्स यहाँ पर जल जाते हैं और कुछ कंटेनर्स फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखने को मिलता है बहुत ही अजीबोगरीब चीज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसमें एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी मौजूद होता है और ये ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी। ये ज़ॉम्बी वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को मारता है और बाकी जो सोल्जर्स बच जाते हैं उनको ये काट कर इन्फेक्टेड कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और ये मिलकर अब एक प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत ज़हीन ज़ॉम्बी होते हैं। इन तीनों ज़ॉम्बीज़ की यही प्लानिंग होती है कि ये लॉस वेगस जाए और वहाँ पर जाके उन सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दे ताकि वो भी सारे ज़ॉम्बीज़ बन जाएं। क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये एक ज़ॉम्बी की बहुत बड़ी आर्मी फिल्म बना दें जो कि सारी दुनिया में ताकतवर हो और सब उससे डरने लगे। इसी तरह से इस मूवी का सीन अगले सीन से स्टार्ट होता है और दोस्तों ये फर्स्ट सीन होता है मूवी का। यहाँ पर लॉस वेगस के सोल्जर्स का एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम स्टॉक होता है और ये सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उन लोगों की आर्मी पे अटैक कर देते हैं जैसे कि ये इन लोगों की कंट्री में आए थे। ये आर्मी ऑफिसर्स एक बहुत बड़ा ऐलान कर देते हैं, कहते हैं कि जहाँ पर भी ज़ॉम्बी आप लोगों को दिखे वहीं पर उससे मार देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इन ऑफिसर्स का एक फैमिली मेम्बर मर जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे और इनकी वजह से पूरा शहर इनकी लपेट में आ चुका था। इसी तरह से गवर्नमेंट अब लॉकडाउन लगा देती है हर एक सिटी में जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से आज हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि लॉस वेगस का पूरा सिनेरियो बहुत ही डरावना हो चुका था और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स चली जाती हैं, पैसे की कमी आ जाती है और जो आर्मी ऑफिसर था जिसका नाम स्कॉट था वो अब एक रेस्टोरेंट का शेफ बन चुका होता है। तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर आ जाता है जो स्कॉट से बात करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो पता है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है और गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि जहाँ पर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ के यहाँ बम फोड़ा जाएगा ताकि वो सब मर जाएं आसानी से। इसी तरह से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपकी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं अपनी उठाकर ले जाएं। और ये गैंगस्टर यहाँ पर से बताता है कि मेरा एक कसिनो है जिसमें मेरे $200 मिलियन पड़े हुए हैं। क्योंकि ये सारा मनी जो होता है वो इलीगल होता है, इसीलिए वो गवर्नमेंट से हेल्प नहीं ले सकता था, इसीलिए ये यहाँ पर स्कॉट के पास आ जाता है। इसीलिए ये गैंगस्टर स्कॉट को कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो और मेरे सारे पैसे वहाँ पर से लेकर कामयाब हो गए तो 50 मिलियन फिर तुम्हारे हो जाएंगे। इसी तरह से स्कॉट ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। स्कॉट यहाँ पे सोचता है कि अगर उसे 50 बिलियन मिल जाएंगे तो बाकी उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ सीधी हो जाएगी और इसी वजह से ये सब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि ये डील स्कॉट के लिए लाइफ चेंजिंग डील थी, इसीलिए वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी यहाँ पर गैंगस्टर उसे कहता है कि तुम्हारे पास 36 आवर्स हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस 1.5 डे में तुम्हें ये सारे पैसे मुझ तक पहुंचाने होंगे किसी भी हाल में। इसी तरह से वो गैंगस्टर्स कुछ मैप्स निकालता है और स्कॉट के हाथ में थमा देता है जो कसिनो के मैप्स होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक स्कॉट की बेटी होती है जो कि सोशल वर्कर होती है। यहीं पर अगला सीन दिखाया जाता है जो लॉस वेगस की किसी रिफ्यूजी का होता है। वहाँ पर बहुत गरीब लोग बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसकी 2 बच्चियाँ होती हैं और स्कॉट की बेटी उस लड़की के पास जाती है और उससे पूछती है कि आपका कोई इश्यू तो नहीं है। इसी तरह से वो लड़की इसे बताती है कि मुझे लॉस वेगस से कुछ पैसे चाहिए, इसलिए मुझे शहर के अंदर जाना होगा ताकि मैं अपने पैसे ले सकूं और वो पैसे जल्दी लेकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन स्कॉट की बेटी से साफ साफ मना कर देती है कि आप शहर के अंदर नहीं जा सकती और आप जानती हैं कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा चुका है और इसी वजह से शहर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है, वो चाहती है कि वो अपने पैसे लेकर आए और इसी तरह से वो रिफ्यूजी में भी नहीं रहेगी और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पर स्कॉट की बेटी सैड होकर कहती है कि आप थोड़ा सा वक्त रुक जाएं और सब कुछ सही हो जाएगा, इसीलिए आप सब्र करें। स्कॉट की बेटी सैड इसीलिए रहती थी क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले ज़ॉम्बी बन चुकी थी
और यही वजह थी कि स्कॉट और स्कॉट की बेटी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। ये लोग उदास इसलिए रहते थे क्योंकि स्कॉट ने अपनी वाइफ को खुद ही मारा था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी और ये बात स्कॉट की बेटी को अंदर ही अंदर से खाती रहती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कॉट उस गैंगस्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं इस टास्क के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए अपनी टीम चाहिए होगी। इसी तरह से ये अपनी एक टीम बनाता है जिसमें 2 लड़के रखते हैं और 3 लड़की रखती है और ये सारे लोग अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि शूट करना और प्लानिंग बनाना और उसके साथ काम करना। ये सारी एक्सपर्टीज उनके पास मौजूद थी। स्कॉट इन सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है आप सबको अपना बेस्ट देना है। अब ये सारे लोग निकल पड़ते हैं उस गैंगस्टर से मिलने के लिए। यहाँ पर ये गैंगस्टर इनको बताता है कि जो कंटेनर है उसमें सारे बहुत सारे ऐसे ज़ॉम्बीज पड़े हैं। अब सबसे पहले तुम इन सब ज़ॉम्बीज को हराओगे तभी अंदर जा पाओगे, उसके बाद ही कैसीनो का रास्ता मिलेगा आप सबको। इसी तरह से पायलट लड़की अपनी रूफ पर अपना जहाज लेकर खड़ी हुई होती है और बाकी सारे लोग नीचे मशीन में काम कर रहे होते हैं और जो लड़का डोर्स को अनलॉक करने में माहिर होता है वह दरवाजे खोलेगा और सब पैसे निकल कर ले आएगा और सब ये लोग वहां से निकलकर हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाएंगे ताकि जल्दी जल्दी से वहां से भागने में कामयाब हो जाएं। उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है मदद मांगने के लिए और इस बात से इसकी बेटी अग्री कर जाती है, लेकिन यहाँ पर स्कॉट अपनी बेटी को कहता है कि वो लॉस वेगस के अंदर नहीं जाएगी। लेकिन यहीं पर स्कॉट को पता चलता है कि वो लड़की जो रिफ्यूजी के अंदर थी वो अब लॉस वेगस के अंदर जा चुकी है और इस बात को लेकर स्कॉट बहुत ही घबरा जाता है क्योंकि वो लड़की शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और यही बात होती है कि स्कॉट की बेटी उसे इंसिस्ट कर रही होती है कि वो उसे अंदर लॉस वेगस के जाने दे ताकि वो उस लड़की की हेल्प कर सके। इसी तरह से स्कॉट अपनी बेटी को इजाज़त दे देता है, लेकिन साथ में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी देता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। और फिर ये सारी टीम अपना एक सामान रखती है कंटेनर के अंदर और उसी वजह से वो अंदर जा पाते हैं। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया था। ये शहर को इस कदर से ख़राब कर देते हैं कि इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहता ये पूरा शहर। रिफ्यूजी गर्ल की हेल्प भी उस लड़की ने की होती है जो उसके साथ साथ रिफ्यूजी में रह रही होती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट अपनी टीम के साथ टास्क पर निकल चुका होता है। तभी यहाँ पर ये एक टाइगर को देखते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वहीं पर वो लड़की दिखाई जाती है जिसने रिफ्यूजी गर्ल की हेल्प की थी और वो एक ऑफिसर को यानी कि सोल्जर को मारती है और वो ये कहती है कि ज़ॉम्बीज आएंगे और इस बदतमीज को मारकर खा जाएंगे और तभी हम बच पाएंगे। और ये सारे लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये एक दूसरे को बताते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज यहाँ पर ऐसे हैं जो बिल्कुल डी फॉर डम्प हैं और कुछ ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जिनका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है, इसीलिए हम सबको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी उनको हराने के लिए। यहाँ पर ये गर्ल रिवील करती है कि जिस रिफ्यूजी गर्ल को मैं यहाँ पर ले आई थी मदद के लिए वो पता नहीं कहाँ खो गई है, इसीलिए हम सबको मिलकर उसको ढूंढना होगा। लेकिन यहाँ पर स्कॉट उस लड़की को मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि हमें इससे भी बहुत बड़ा टास्क है जो हमें पूरा करना है, हमें बहुत सारे पैसे ढूंढने हैं और इसी की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन दिया गया है। और ये सब लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही स्कॉट और उसकी टीम अंदर जाती है तो ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन ये सारे ज़ॉम्बीज सो रहे होते हैं। इनमें से काफ़ी ज़ॉम्बीज ऐसे होते हैं जो दिन को सोते हैं और रात को उठ जाते हैं। अब इस सारी टीम को ये पर बहुत सारा ख्याल रखना था कि यहाँ पर कोई शोर नहीं करना था ताकि ज़ॉम्बीज सोते रहें। लेकिन यहाँ पर एक लड़की से एक बर्तन गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर उठ जाते हैं और ये सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उस लड़की को पकड़कर काटने लगते हैं। तभी ये गर्ल समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मैं नहीं छुड़ा पाऊंगी खुद को। ये अपने बाकी टीम मेंबर्स को कहती है कि यहाँ से तुम सब चले जाओ और ये गर्ल यहाँ पर अपनी टीम से बेग कर रही होती है कि तुम लोग मुझे शूट कर दो ताकि मैं भी मर जाऊं, मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती हूँ और मैं बच भी नहीं सकती यहाँ से। और उनका एक टीम मेंबर इस लड़की को फिर शूट कर देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को भी शूट करना शुरू कर देता है। उसके बाद ये सारे लोग ज़ॉम्बीज़ को हटा देते हैं वहाँ से और ये सब अब कैसीनो पहुँच गए थे। इसी तरह से यहाँ पर हर एक टीम मेंबर अपने अपने दिए गए काम पर इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे कि पायलट लड़की अपने इंतज़ार में खड़ी हुई होती है, अनलॉक वाला एक्सपर्ट भी बैठा होता है और शूटर भी अपने इंतज़ार में बैठा होता है। जैसे ही उन्हें ऑर्डर मिले तो वो अपना काम जारी कर दें। इसी तरह से ये सारे लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखते हुए और हर वक्त हर जगह पर नज़र रखते हुए ज़ॉम्बीज़ के डर से कैसीनो में चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैवी लॉक्स देख कर ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जो अनलॉक एक्सपर्ट होता है वो सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारा
पैसा है और इसीलिए लॉक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी, इसीलिए हम सबको ध्यान से काम करना होगा और इसी वजह से हो सकता है कोई ट्रैप भी लगाया गया हो। यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि पहले ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर रखा जाए ताकि कुछ भी ऐसा ट्रैप होगा तो वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ मर जाएंगे और प्लान के मुताबिक बाहर से फायरिंग की जाती है ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर चले जाए और इसी तरह से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज़ ट्रैप में फंस जाने थे। जैसे ही इन सारे ज़ॉम्बीज़ के पैर ट्रैप पर पड़ते हैं तो फायर ब्लास्ट हो जाता है। बाहर जो लड़की खड़ी हुई थी उसे पता चल जाता है जो रिफ्यूजी कैंप वाली गर्ल थी उससे ज़ॉम्बीज़ के लीडर ने यहाँ पर कैद कर दिया है और इनका लीडर जो ज़ॉम्बी होता है वो वही होता है जो कंटेनर से आज़ाद हुआ था। यहाँ पर एक सोल्जर उस लड़की से कहता है कि इस ज़ॉम्बी पर फायर करो ताकि वो मर जाए और देखते ही देखते इस ज़ॉम्बी की वाइफ आ जाती है जो प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पर जो सोल्जर जो होता है वो कहता है कि इस लड़की को हम मार देते हैं। इसी तरह से ये सोल्जर इस ज़ॉम्बी गर्ल का गला काट लेता है और उसका गला अपने बैग में रख लेता है और यहाँ पर जो लड़की होती है वो उसे वार्न करने लगती है कि जो भी तुमने किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसका बदला ज़रूर लेंगे। ये अब खतरे की घंटी थी। इसी तरह से दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज़ में चल रहा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि पूरे शहर में एक दिन के लिए बहुत बड़ा सा हड़ताल किया जाए और ये सारा आधे घंटे में स्टार्ट किया जा रहा था। तभी वहाँ पर स्कॉट और उसकी टीम के मेंबर्स ये सुनकर बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि अब उनके पास बहुत ही कम टाइम होता है। वहीं पर वो पायलट लड़की इनको फ़ोन करती है कि उसका हेलीकॉप्टर ख़राब हो चुका है और साथ में ये भी बताती है कि रिपेयरमेंट में पता नहीं कितना टाइम लगे और वो बहुत सारी कोशिश करती है ताकि वो प्लेन रिपेयर हो जाए। स्कॉट अपनी टीम को इसी तरह से ऑर्डर देता है कि जल्दी से वो सारे पैसे अपने बैग्स में ट्रांसफ़र कर लो क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। और वहीं पे ज़ॉम्बीज़ का लीडर आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी बीवी को इन लोगों ने मार दिया था और ये अपने सारे ज़ॉम्बीज़ को हुक्म देता है कि इन सारे लोगों को मार दिया जाए। और इसी तरह से यहाँ पर स्कॉट की बेटी को कुछ सूझता है और वो छुप जाती है अपनी उस रिफ्यूजी गर्ल को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ और उन लोगों के बीच में बहुत बड़ी जंग हो जाती है। स्कॉट अपनी बेटी की वजह से परेशान हो जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। इसी तरह से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसके सारे टीम मेंबर्स पे अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी टीम मेंबर एक लड़की मर जाती है। और इस मूवी में यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो गैंगस्टर्स का एक आदमी आता है जो इसकी पूरी टीम को यहाँ पर कैसीनो में लॉक कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर ये रिवील होता है कि ये गैंगस्टर का जो आदमी होता है इनको बताता है कि ये हमारा प्लान था, हम लोग चाहते थे कि तुम लोगों को इसी तरह से यहाँ पर बंद किया जाए। इसी तरह से ये सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर ये आदमी इन लोगों को बताता है कि मेरे बॉस को कभी भी पैसे नहीं चाहिए होते थे, मेरे बॉस को सिर्फ और सिर्फ उस ज़ॉम्बी लीडर की वाइफ का सर चाहिए था जो उसे मिल चुका है अब। और इसी तरह से हमारा गैंगस्टर बॉस सबको कंट्रोल कर सकता है और पूरे ज़ॉम्बीज़ के लीडर्स को भी और साथ में उनकी टीम को भी कंट्रोल कर सकता है। और ये आदमी यहाँ से चला जाता है इनको पागल कहकर। उसके बाद ये बैग खोलता है जिसमें उसे ज़ॉम्बी की बीवी का सर नहीं मिलता, बल्कि वो देखता है कि उस बैग में एक मनी काउंटर मशीन होती है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है जो उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पर एक गर्ल आ जाती है जो इस सारी टीम को बचा लेती है। और जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो इनका आमना सामना ज़ॉम्बीज़ के साथ हो जाता है। फिर ज़ॉम्बीज़ और इनके बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है और बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो जाता है और ये ज़ॉम्बीज़ उस शूटर लड़के को पकड़ लेते हैं, इसीलिए वो समझता है कि अब वो भी मरने वाला है। और यही वजह होती है कि वो शूटर अपने मेंबर्स को कहता है कि मुझे मार दो क्योंकि मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहता हूँ। और साथ में ये भी कहता है कि ये अच्छा मौका है सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने का। अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की तरह इस शूटर बॉय ने भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया था और अब स्कॉट को अपने उस मेंबर के साथ पूरे ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करना होता है और यहाँ पर ये सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जा सकता है कि स्कॉट की बेटी अभी भी उस रिफ्यूजी गर्ल को ढूंढ रही होती है और ये लड़की यहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर को देखती है जो खुद अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो भी बहुत सा खतरनाक वाला, बहुत अच्छे दिमाग वाला। इसी तरह से सीन शिफ्ट होता है रूफ टॉप की तरफ से जहाँ पर एक गन वाली लड़की होती है और यहाँ पर ज़ॉम्बी का लीडर आ जाता है। वो लड़की अब सिर निकालती है ज़ॉम्बी की उस वाइफ का और वो उस ज़ॉम्बी से शर्त रखती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी ब्राइड का सिर कुचल दूंगी।
इसी तरह से ज़ॉम्बी पीछे हट जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसको देखकर लड़की शॉक हो जाती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो ज़ॉम्बी इस लड़की पर अब अटैक कर देता है और ये ज़ॉम्बी उस लड़की को मार देता है। लेकिन यहाँ इस लड़की के हाथ से उस ब्राइड का जो हेड होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ज़ॉम्बी इसीलिए पागल था क्योंकि ये सर जिंदा था। अगर इस सिर को बॉडी से लगाया जाए तो पूरी बॉडी कॉम कर सकती थी और यही मकसद होता है कि उस हेड को क्रश कर दिया जाए ताकि वो दोबारा से जिंदा ना हो पाए। स्कॉट अपने हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ होता है और वो उस पायलट लड़की से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो सारा मनी हम अपने पास अपने साथ नहीं लाए हैं। यहाँ पर स्कॉट हर एक चीज़ रिवील कर देता है इस लड़की के सामने और साथ में दुख में आकर ये बताता है कि उसकी बेटी भी खो चुकी है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि स्कॉट की बेटी ने उस लड़की को बचा लिया था, लेकिन वहाँ पर वो ज़ॉम्बी आ जाता है जो सिक्योरिटी गार्ड था। अब ये उन लोगों पर अटैक कर देता है, लेकिन ये गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती हैं और इसको मार देती हैं। यहाँ पर ज़ॉम्बी लीडर और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो आ जाते हैं स्कॉट की बेटी को मारने के लिए, लेकिन फॉर्चुनेटली स्कॉट भी यहाँ जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। इसी तरह से स्कॉट उस लड़की और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाता है और ये सारे लोग आकर रूफ टॉप पर बैठ जाते हैं ताकि जल्दी से हेलीकॉप्टर आए और वो लोग वहाँ से बच निकलें। लेकिन इनका पीछा ज़ॉम्बी वाला लीडर जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, इसीलिए वो भागते भागते हेलीकॉप्टर में जंप लगा देता है और यहाँ पर स्कॉट और उस ज़ॉम्बी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। लेकिन स्कॉट बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता है और जल्दी से अपनी गन निकालता है और इस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये ज़ॉम्बी हमेशा के लिए मर जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गोली जो होती है वो उस पायलट लड़की को भी लगी हुई होती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और इसी वजह से इनका हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होते हैं क्योंकि उसके बाद बम एक्सप्लोजन होने वाला था। जैसे ही इनकी हेलीकॉप्टर ज़मीन से टकराती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और उसी वजह से वो रिफ्यूजी गर्ल भी मर जाती है और स्कॉट भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सही सलामत रहती है तो वो स्कॉट की बेटी होती है। और यहाँ पर एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कॉट की बेटी स्कॉट के पास आती है और उससे सॉरी करती है। वो उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपकी कभी भी बात नहीं मानी और मैं हमेशा आपसे नफरत करने लगती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आपने मेरी माँ को मारा है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि ज़ॉम्बीज़ को मारना कितना ज़रूरी है। इसी तरह से ये अपने फादर को कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दें। स्कॉट अपनी बेटी को माफ़ कर देता है और उसे बहुत सारे पैसे देता है। वो उसे बताता है कि वहाँ पर उसने बहुत सारे पैसे चोरी किए जो उसके बेटी के लिए किए थे और साथ में ये भी कहता है कि मेरे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है, इसीलिए ये सारे पैसे अब तुम रख लो। और देखते ही देखते स्कॉट को कुछ होने लगता है, यानी वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला होता है और वो इसी तरह से अपनी बेटी को कहता है कि मुझे शूट कर दो। अनफॉर्चुनेटली ये अपने फादर को यहाँ पर शूट कर देती है और यहीं पर स्कॉट की बेटी को ये रियलाइज़ होता है कि ज़ॉम्बीज़ को शूट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उसके फादर ने उसकी मदर को ही शूट किया होगा। ये सब इतना आसान नहीं कि अपने प्यारों को शूट किया जाए, लेकिन बहुत सारी जानें बचाने के लिए इंसान को एक इंसान की जान खतरे में या फिर उसको मार देना ही बेहतर होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि पूरा लॉस वेगस सिटी तबाह हो चुका था उस एक्सप्लोजन की वजह से और साथ साथ ये भी दिखाया जाता है कि उस गैंगस्टर का असिस्टेंट अभी भी जिंदा है और वो बहुत सारे पैसे लेकर दूसरे शहर चले न जाने के लिए फ्लाइट ले लेता है। उसके बाद उस असिस्टेंट की तबीयत ख़राब होने लगती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और ख़ुद को चेक करने लगता है पूरी बॉडी पर, लेकिन उसके बाजू पे एक बाइट का निशान होता है। अब ये समझ जाता है कि ये बाइट किसी ज़ॉम्बी का है और वो भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बहुत सारा नुकसान होने के बाद ज़ॉम्बीज़ मर तो चुके थे, लेकिन उनका चेन अभी भी नहीं टूटा था। इस आदमी के ज़ॉम्बी बनने के बाद अभी भी ये अंदेशा था कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फिर से पैदा होने वाले हैं। यकीनन वीडियो पसंद आई होगी आपको। शुक्रिया।